Hello, future officers. My name is Narendra Sharma, and I welcome you all at the Study Funda. So, guys, today we are going to do analysis of polity section of CAPF AC 2022. अब इस एनालिसिस के अंदर आपको मिलेगा क्या? जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आपके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कि जब यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा था तो कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया गया या फिर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं। सेकंड जो प्रायोरिटी होगी ये होगी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, कि भले क्वेश्चन इजी थे या टफ थे, और वही लेवल ऑफ डिफिकल्टी से जो है ये डिसाइड होगा कि आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि एज फार एज पॉलिटी सेगमेंट इज कंसर्न, आपको मोस्ट एक्यूरेट जो है ये एनालिसिस देखने को मिलेगा। और हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं कि सारी सारी चीजें चलती कैसे हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, जो कि सेट ए का क्वेश्चन नंबर 65 था, यहां पे बात की जा रही थी डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और आपको ये बताना था इसमें कि ये बेसिकली जो है किससे रिलेटेड है, गवर्नर की कौन सी पावर से रिलेटेड है, ये आपको बताना था। तो यदि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन क्यों था सर? क्योंकि जिन सोर्सेज से ये पूछा गया है उन सोर्सेज को आप अच्छे से फॉलो करते हो ना। तो क्वेश्चन इज दैट कि सर कौन से सोर्सेज से आया है। तो ये जो आपकी बुक है लक्ष्मीकांत, राइट, आई थिंक सो हर कोई इसी को फॉलो करता है। तो इसमें से जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, तो इसका आंसर जो है ए था। आपने अभी तक आंसर की मैच कर ली होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधा सीधा बोला गया था द सुप्रीम कोर्ट इन द डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। या इस केस में क्या बोला गया था कि जो गवर्नर ऑफ बिहार है, ठीक है, इसने क्या किया था, प्रोमulgate किए थे 256 ऑर्डिनेंस। तो टू एन एक्सटेंड ये बताया जा रहा था कि गवर्नर की जो पावर है ऑर्डिनेंस को लेके ये क्या थी, ठीक है, या प्रोमulgate कैसे करेगा, राइट। तो ए इसका जो है राइट आंसर था, और सोर्स क्या रहेगा, लक्ष्मीकांत। तो अभी तक हमें साथ में ये भी देखना है कि लक्ष्मीकांत से जो है कितने क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया, हम साथ साथ में काउंट करते हुए चलेंगे। तो लक्ष्मीकांत से जो है एक क्वेश्चन आया है। यदि मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो अराउंड 19 to 20 क्वेश्चन है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन फेडरलिज्म के बारे में, और आपको क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना था, मतलब कि क्या, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको जो है मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। मॉडरेट कैटेगरी में क्यों रखूंगा ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात ये है कि एक तो आप थर्ड वाली स्टेटमेंट को हर कोई इजीली एलिमिनेट किया होगा कि जो पावर है किसकी, यूनियन एंड स्टेट की, ये स्पेसिफाई की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको पता होता है 7th शेड्यूल में की गई है, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद जो है इंडियन फेडरलिज्म ये बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूनियन और स्टेट की अलग अलग पावर है एज फार एज। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, आपकी ऑटोमेटिकली गलत हो जाती। लेकिन हो सकता था कि यहाँ पे आप 50-50 पे जो है क्या होते, कंफ्यूज हो जाते। अब सर 50-50 पे क्या क्यों कंफ्यूज होंगे? एज फार एज कोर्ट्स इज कंसर्न, सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे बात सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला गया है, यहाँ पे सिर्फ कोर्ट बोला गया है। तो एक तो ये कंफ्यूजन का पॉइंट था कि जो कोर्ट्स हैं सर ये क्या करेंगी, ये इंटरप्रेट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। हाँ, हमें ये पता है कि कोर्ट जो है ये इंटरप्रेट तो करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना क्या ये इंडियन फेडरलिज्म का फीचर है या नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। उसका पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यदि इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट दो जगह से हम रेफर कर सकते हैं। एक आपका सोर्स देखने को मिलेगा एम लक्ष्मीकांत, राइट, और दूसरा जो सोर्स देखने को मिलेगा वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो कि आपकी 11th या फिर 12th की एनसीईआरटी है, राइट। यहां से जो दो सोर्सेज से लिया गया है। यदि हम इन दो सोर्सेज को फॉलो करें तो यहाँ पे बोला गया है कि जब भी कंफ्लिक्ट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी उसका काम क्या होगा कि उस डिस्प्यूट को सेटल करना, राइट। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ पे सारा का सारा खेल चलेगा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, कि पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि क्या अब ये डिस्प्यूट या कंफ्लिक्ट किसकी वजह से हुआ होगा,
कि किसी का एरिया ऑफ जुरिडिक्शन की वजह से हुआ होगा कि सेंटर इसके ऊपर लॉ बना सकता है, स्टेट इसके ऊपर लॉ बना सकता है। तो ऐसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। मतलब कि क्या इनडायरेक्टली ये कहने की बात की जा रही थी कि डिवीजन ऑफ पावर कैसे होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। ये तो आप देख सकते हो डायरेक्ट स्टेटमेंट कहां से उठाई गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यहां से जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाई गई है। राइट, तो यहां से स्टेटमेंट कितनी उठाई गई है? आधी स्टेटमेंट उठाई गई है। लेकिन कंफ्यूजन का पॉइंट क्या होता? या तो ये होता। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि बी ऑप्शन पे क्या चल रहा है। तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सर, ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है क्या है, स्पेसिफाई किया गया है कि कितना होना चाहिए। नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो है एब्सोल्युटली जो है क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। लेकिन अब देखो, अब इस पे मैं ये बोलूंगा कि बी को आप बिल्कुल एक्यूरेट ना मान के चलो, यूपीएससी की फाइनल आंसर की आने दो, उसमें या तो ए होगा या बी होगा। क्योंकि अब यहाँ पे ये कोर्ट को कौन सी कोर्ट कंसीडर कर रहा है, ये भी बात है। यदि हम बात करें यहाँ पे कोर्ट, तो हाई कोर्ट भी हो सकती है ना। यदि कोर्ट यहाँ पे हाई कोर्ट होगी तो हमें ये पता है कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ये तो सुप्रीम कोर्ट की है जब भी डिस्प्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। राइट, तो अभी फाइनल वर्डिक्ट आने दो, हम कह सकते हैं यूपीएससी की आंसर की का, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन टू एन एक्सटेंड आई एम गोइंग विद द ऑप्शन बी। लेकिन ए भी कहीं ना कहीं रेडार में है, ये भी हो सकता है। तो इसका जो सोर्स है ये आपको क्या देखने मिलेगा? एम लक्ष्मीकांत और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क में आप यहां से देख सकते हो, ये जो है सारी सारी सीधी कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट है। ये देख सकते हो, डिवीजन ऑफ पावर्स, ये सब कुछ जो है इन्होंने दिया हुआ है। वहीं पे जो है ये लक्ष्मीकांत के अंदर भी दिया गया है, तो आप ये देख सकते हो। Now moving to the next question and this is the most trickiest question I can say। और मैं बता सकता हूं जितनी भी बाहर आंसर की निकली है, अराउंड 99% आंसर की जो है गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत बताया है। मैं बताता हूं कैसे। तो सर, सबसे पहली बात यह है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है आपसे। जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो अपना जो है यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है डिक्लेयर दैट द स्टेट आर फ्री टू ज्वाइन इधर इंडिया पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। पहली स्टेटमेंट में कोई भी जो है डाउट किसी को नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। द डिसीजन टू ज्वाइन इधर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बट द टू द प्रिंसली रूलर्स। ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं क्योंकि आज तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी यही कहा जाता है जो प्रिंसली स्टेट्स थी दे वर फ्री टू ज्वाइन इधर इंडिया पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। राइट, लेकिन क्या वहां के लोगों के क्या राइट्स थे वो हमें कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट जो है काफी डिफिकल्ट हो जाती है आंसर करना। जो रूलर ऑफ त्रावणकोर है फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है। फोर्थ है द स्टेट ऑफ त्रावणकोर फाइनली ज्वाइंड इंडिया थ्रू द प्लेबिसाइट। अब इसका जो राइट आंसर है, ये राइट आंसर इसका है डी राइट आंसर है। राइट, डी राइट आंसर क्यों है? क्योंकि सर जो त्रावणकोर है, अब मोस्ट ऑफ द जो आंसर की है वो सी ही बता रही है कि राइट आंसर सी है, लेकिन नहीं है। त्रावणकोर ने जो है पहले डिसाइड किया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन बाद में जो रूलर ऑफ त्रावणकोर एंड कोची है ये अराउंड 1 अक्टूबर 1949 के आसपास जो है इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इंडिया को ज्वाइन किससे होता है? थ्रू द नेगोशिएशन, थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ना कि किसी प्लेबिसाइट के कारण। सो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी इज द राइट आंसर। तो सोर्स क्या है? एम लक्ष्मीकांत है। एम लक्ष्मीकांत को मैं सोर्स क्यों मान रहा हूं? क्योंकि सर इसमें से आप सिर्फ क्या कर सकते थे? ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं यदि हम कहीं त्रावणकोर के बारे में कहीं पे भी किसी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था ये एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन था। राइट, और इसका सोर्स भी क्या है? एम लक्ष्मीकांत। तो 3 क्वेश्चन हमने देखे, 3 में से जो है 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 1 क्वेश्चन इजी था। राइट, और तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है लक्ष्मीकांत से पूछे गए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट मानूंगा क्यों? क्योंकि आपने यदि पढ़ा है तो आपको करना चाहिए, यदि नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। द्विवेही लैंग्वेज के बारे में बोला गया है कि ये प्रिंसिपल लैंग्वेज है कौन सी यूनियन टेरिटरी की। अब इसका सोर्स सर क्या है? इसका सोर्स है करंट अफेयर। इसका सोर्स क्या है सर? करंट अफेयर है। और वो भी करंट अफेयर क्या कि जो लक्षद्वीप है वहां पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। राइट, तभी जो है ये लैंग्वेज भी न्यूज में आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। लेकिन इसके सोर्स की हम बात करें तो ऐसे ही जो है एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। यदि हम बात करते हैं एक्स एक्वियन
जो है ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी बिटवीन द इंडिया एंड मालदीव। और वहां पे जो है एक्वेरियन का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स होता है, कौन सी लैंग्वेज के अंदर, द्विवेही लैंग्वेज के अंदर। तो यदि आपने ये भी थोड़ा बहुत जो है अच्छे से पढ़ा होता तो आपको पता होता है यहाँ पे कि जो है मालदीव कहाँ है। मालदीव के आसपास आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेंगे, तो जे एंड के बिल्कुल नहीं हो सकता, लद्दाख बिल्कुल नहीं हो सकता, पुडुचेरी आप सोच सकते हो कि थोड़ा बहुत हिस्सा केरला के आसपास आता है, तो मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन राइट आंसर क्या है, सी है। तो सोर्स क्या रहेगा, पीआईबी रहेगा। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन देखे, 4 में से 3 जो है लक्ष्मीकांत में से है, एक जो है पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में से है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट मैं कहूंगा, डिफिकल्ट मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये आपको जो है जितनी भी आपने नॉलेज एक्वायर की हुई है आज तक, उसके बेसिस पे आप जो है इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करोगे और आप गलत आंसर तक अराइव कर जाओगे। कैसे करोगे बताता हूं। बोला गया है कि सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द लॉ इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेटस, कस्टमरी लॉ या फिर केसेस ऑफ लॉ। तो देखो ये 3 तो जो है बिल्कुल आपको लगेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये 2 तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, इसकी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन सारा का सारा खेल जो होगा ये होगा कस्टमरी लॉज के ऊपर। कस्टमरी लॉ जो हमारे ट्रेडिशनल लॉज हैं, तो अब आप ये सोच सकते हो कि ट्रेडिशनल लॉ है, मे बी उनका क्यों हम रेफरेंस ले, तो हो सकता है आप 1 to 4 पे पहुंचो, जो कि गलत आंसर है। यदि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को विजिट करें, तो यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है, जो सोर्सेस ऑफ लॉ है इन इंडिया, द फाउंडेशन सोर्स ऑफ द लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इन टर्न्स गिव्स ड्यू रिकॉग्निशन टू द स्टैट्यूट, केस लॉ एंड कस्टमरी लॉज कंसिस्टेंट विद इट्स distinction. Statute are enacted by the parliament, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर, राइट। तो यहां पे सीधा सीधा बोला गया है कि कस्टमरी लॉज है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है ये डायरेक्ट जो है आपको क्या देखने मिलेगा, सोर्स देखने मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन सर कहां से आए हैं, 3 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत, एक क्वेश्चन पीआईबी और एक क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में बोला गया है। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। ये क्या था सर, एक इजी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बोला गया है मेंबर जो है राज्यसभा के ज्यादा होते हैं इसमें, लोकसभा से नहीं, गलत स्टेटमेंट थी, राइट। तो राइट आंसर इसका क्या था, बी राइट आंसर था। सोर्स क्या रहेगा, एम लक्ष्मीकांत जो है इसका सोर्स रहेगा। आप देख सकते हो 15 लोकसभा से आएंगे, 7 राज्यसभा से आएंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्पीकर करेगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपका जो है सही हुआ होगा। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो पॉलिटी में से यदि हम बात करें तो पॉलिटी वॉज नॉट दैट इजी, 2 क्वेश्चन इजी आए हैं और बाकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही आए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है बात की जा रही है, इनकरेक्ट बताना है आपको, और सेंसर मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, सी राइट आंसर है कि अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट कैन बी, यदि हम बात करते हैं, फॉलो करें लक्ष्मीकांत को, तो देखो इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सर क्या होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो है थर्ड स्टेटमेंट जो है क्या है, इनकरेक्ट है। तो सोर्स क्या है, एम लक्ष्मीकांत। तो आई थिंक अभी तक जो है हमने 6 से 7 क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें से जो है यदि हम बात करें तो 7 क्वेश्चन में से 5 जो है लक्ष्मीकांत में से सीधे सीधे आए हुए हैं, एक जो है पीआईबी में से आया हुआ है, और वहीं पे एक कहां से आया है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज को कैसे अपॉइंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है, ये भी कैसे देखने को मिलेगा, गवर्नर अपॉइंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द कंसर्न स्टेट। तो ये इसका सोर्स भी क्या है, एम लक्ष्मीकांत है। तो 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन कहां से हैं, लक्ष्मीकांत से हैं, और ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये आपका एक क्वेश्चन सही होना चाहिए था। तो आई थिंक अभी तक 8 क्वेश्चन में से जो है 4 क्वेश्चन जो है, 4 से 5 क्वेश्चन इजी थे, और वहीं पे मॉडरेट कैटेगरी के 2 या 3 क्वेश्चन है, और एक काफी डिफिकल्ट था। तो 6 क्वेश्चन डायरेक्ट कहां से हैं, लक्ष्मीकांत में से है, और वहीं पे यदि हम बात करें, एक पीआईबी में से, एक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में से। इजी क्वेश्चन कहूंगा, स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 9 क्वेश्चन है, 9 में से जो है 7 लक्ष्मीकांत में से है, राइट। और जो है एक कहां से है, वह पीआईबी में से है, और एक कहां से है, सुप्रीम कोर्ट में से है। अब सर आप सोच रहे होंगे सर ये रिपीट क्यों कर रहे हैं सोर्सेज को बार बार, ताकि ये सोर्सेज छप जाए कि पढ़ना क्या है, राइट। और आपको जो है आपकी प्रायोरिटी में बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो 7 क्वेश्चन आप देख सकते हो, पॉलिटी के 9 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सीधे लक्ष्मीकांत में से आए हुए हैं। तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द पॉलिटी सेगमेंट, और ये भी सीधा कहां से आया है, लक्ष्मीकांत में से आया है। इजी क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो क्या होगा सर, इसका राइट आंसर क्या है, बी राइट आंसर है। तो
8 क्वेश्चन कहां से है, लक्ष्मीकांत में से है। वहीं पे एक क्वेश्चन जो है कहां से है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से है। एक कहां से है, पीआईबी में से है। तो ये 8 में से 7 क्वेश्चन क्या थे, इजी कैटेगरी के थे। ये क्या थे, इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। वहीं पे 2 क्वेश्चन आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको जो है डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। तो सोर्स क्या है, एम लक्ष्मीकांत, देख सकते हो आप, राइट। देखो जो चेयरपर्सन है, आई थिंक यहाँ पे जो है 3 ईयर लिखा हुआ है। जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था तो आई थिंक ये वाला पोर्शन स्किप हो गया, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। तो ये था पॉलिटी का। तो पॉलिटी देखो, आपके पेपर के 2 सेगमेंट हैं, एक है पॉलिटी और एक है गवर्नेंस, ठीक है। तो पॉलिटी सेक्शन में पूछे गए 10 क्वेश्चन, 10 में से 8 आए हैं लक्ष्मीकांत में से। वहीं पे एक क्वेश्चन आया है पीआईबी में से और एक क्वेश्चन कहां से आया है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में से। तो इन 8 में से 7 क्वेश्चन क्या थे, इजी थे। तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए थे और इन 3 को भी आप छोड़ देते तो 14 आपका जो है इजिली स्कोर हो जाता कहां पे, पॉलिटी वाली सेगमेंट के अंदर। अभी पॉलिटी चला है, गवर्नेंस अभी बाकी है। अब हम बात करते हैं सर गवर्नेंस की। तो सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। और सोर्स क्या है सर, एक गवर्नेंस की बुक आती है, आपको ये बुक अभी खरीदनी नहीं है, ठीक है। आई थिंक सो बहुत जल्दी जो है कोर्स लॉन्च हो रहा है स्टडी फंडा का, उसके अंदर पॉलिटी मैं ही कवर कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके ये सारे सारे सोर्सेस ऑटोमेटिकली सारे के सारे कवर हो जाएंगे। बुक आपको फॉलो करनी है सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत। तो यदि मैं गवर्नेंस की बात करूं, तो ये जो एम लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की बुक आती है, राइट, और उसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा हुआ है। कैबिनेट सेक्रेटरीट की यदि हम बात करें तो सी इसका राइट आंसर है। आप ये देख सकते हो कि इसके फंक्शंस क्या है। तो ये कोऑर्डिनेशन का मेनली काम करती है, राइट। तो गवर्नेंस बाय एम लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत ऑथर की मैं बात करूं तो जो है अराउंड 9 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से पॉलिटी की बुक में से 8 क्वेश्चन है, एक गवर्नेंस की बुक में से है, ठीक है। तो और एक कहां से है, पीआईबी में से है, और एक कहां से है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में से है। अब हम बात करते हैं सर स्कीम्स की। अब यहाँ पे सारी सारी स्कीम्स आएंगी, राइट। तो जितनी भी स्कीम्स हैं इनका सोर्स क्या है सर, पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, साफ सब। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू द ट्राइबल सब प्लान प्रोवाइडर डेयरी काउ टू द ट्राइबल ग्रुप लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइंस। अब आप ये, मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन रखूंगा। मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन इसलिए रखूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप इंटेलिजेंस गेस से पहुंच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डायरी काउस है, आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई स्कीम आई है जहां पे डायरी काउस के बारे में बात की गई हो कि हम ये देंगे। तो आप थोड़ा बहुत जो है गट फीलिंग के साथ जाते तो सही हो जाता। तो एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी का ये क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो अभी तक यदि मैं बात करूं तो पिछला क्वेश्चन जो है ये भी, इसको मैं मॉडरेट ही कहूंगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होता है। ये आप गट फीलिंग से पहुंच जाओ तो अलग बात है। तो ये भी एक मॉडरेट कैटेगरी का ही क्वेश्चन था। तो 7 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे अभी तक। और उसके बाद जो है 12 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन इजी थे। उसके बाद 4 क्वेश्चन मॉडरेट थे और एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। तो वेबसाइट ये है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अलॉन्ग विद दैट पीआईबी। इन दोनों में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पीआईबी के कितने सोर्सेस हो गए, 2 क्वेश्चन जो है पीआईबी में से आए हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पीआईबी में से आया है। यहाँ पे बात की जा रही है कि इनकोरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी है। क्या बताना है सर, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, शहरी मतलब कि क्या, अर्बन की बात की जा रही है। रोजगार मतलब कि क्या, इंप्लॉयमेंट की बात की जा रही है। तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट इन द अर्बन एरिया, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए आप पहुंच सकते हो। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो रूरल सेल्फ इंप्लॉयमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसको भी काट सकते हो। तो सारी की सारी कंफ्यूजन आपके यहाँ पे होनी चाहिए। तो भी ये भी एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है, राइट। ये डिफिकल्ट, मैं जो जहां पे आप 50-50 पे पहुंच रहे हो वहां पे मैं मॉडरेट ही मानूंगा, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप दोनों में से किसी एक को टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। और इसका सोर्स भी क्या रहेगा, पीआईबी ही रहेगा। ये आप देख सकते हो, सारा का सारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में से जो है ये सारा का सारा डाटा जो है उठाया गया है। अब हम बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया की। तो स्टैंड अप इंडिया एक इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बेसिकली स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्यों लेके आए गए थे। हमें प्रमोट करना है एससी और एसटी और वुमेन के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को। ये एक इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 30, ये भी पीआईबी में से है, मॉडरेट है। क्वेश्चन नंबर 14, तो अभी तक जो है आपके 8 क्वेश्चन, 14 में से 8 क्वेश्चन इजी हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है और 5 क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट है। सोर्सेज की बात करूं तो आई थिंक सो 3 जो क्वेश्चन है
3 से 4 क्वेश्चन जो हैं पीआईबी में से आ चुके हैं, 4 क्वेश्चन पीआईबी में से हैं। वहीं पे एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स में से है। 8 क्वेश्चन कहां से है, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी। एक क्वेश्चन कहां से है, गवर्नेंस बाय एम लक्ष्मीकांत। तो ये अभी तक आपको जो है क्या देखने मिलेगा, एनालिसिस देखने को मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर एक भारत श्रेष्ठ भारत की यदि मैं बात करूं तो पूछा जा रहा है कि ये कैसी जो है कैसा क्वेश्चन है। तो इसको मैं इजी टू मॉडरेट कहूंगा। यदि आपने स्कीम्स को कवर किया है तब भी ठीक है, लेकिन सर स्कीम्स इतनी ज्यादा है और कितनी आप कवर कर लोगे, 100 से 150 स्कीम्स है और कौन से ईयर में अनाउंस हुई है, कैसे याद रखोगे। तो एक मॉडरेट लेवल का मैं इसको क्वेश्चन कहूंगा। तो 2014 में आई है, नहीं 2015 में आई है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका जो है बी राइट आंसर है। मॉडरेट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। तो 15 में से 5 क्वेश्चन कहां से आए हैं, पीआईबी में से आए हैं। और जो है 8 क्वेश्चन कहां से आए हैं, लक्ष्मीकांत में से आए हैं। एक क्वेश्चन सर कहां से आया है, एक क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में से आया हुआ है। और जो बाकी एक क्वेश्चन कहां से आया है, ये आया है आपका गवर्नेंस में से, एम लक्ष्मीकांत की। ठीक है, यस। तो कितने हो गए, आई थिंक सो 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15 हो गए। और लेवल की बात करूं तो 7 क्वेश्चन यहां से इजी थे। यहां से पीआईबी में से आपको जो है एक क्वेश्चन इजी देखने को मिलेगा, बाकी एक डिफिकल्ट था, बाकी मॉडरेट थे। देखो मैं यहाँ पे एज अ फैकल्टी बात नहीं कर रहा हूं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, इट कैन बी इजी फॉर मी, बट जब आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हो वहां पे द काइंड ऑफ प्रेशर इज देयर, तो वहां पे छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करती है। और मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन इजी था और कौन सा क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट था, राइट। मैं खुद के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूं कि मुझे कौन सा इजी लगा या मुझे कौन सा टफ लगा। ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और आया कहां से है, गवर्नेंस की बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, वहां से क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स कौन है इंडिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये है असम राइफल्स। क्या देखने को मिलेगा सर, असम राइफल्स जो है इसका राइट आंसर है। आप यहां से देख सकते हो सोर्स क्या है, गवर्नेंस एम लक्ष्मीकांत, सीधा सीधा दिया गया है कि सीआईएसएफ 1969, बीएसएफ 1965, 1835 में असम राइफल और 1939 में क्या आया है, सीआरपीएफ आया है, राइट। तो ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो 16 में से 2 क्वेश्चन किस में आ गए सर, गवर्नेंस में से 2 क्वेश्चन आए हैं। वहीं पे यदि मैं बात करूं किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट का एक क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी पीआईबी और साथ में क्या है, लक्ष्मीकांत। अमृत स्कीम कहां से आई है सर, पीआईबी में से पूछा गया है सीधा क्वेश्चन। और ये भी मैं मॉडरेट की तरफ ले जाऊंगा क्वेश्चन, क्यों ले जाऊंगा मैं बताता हूँ। कॉमन सेंस से हो जाए तो अच्छी बात है कि सबसे पहले अमृत, यदि आपके पास क्वेश्चन पूछा है, नॉट करेक्ट आपको बताना है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत की ये जो है फुल फॉर्म आपको देखने मिलेगी। तो हमें अर्बन की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो वाटर सप्लाई को दुरुस्त करना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम को जो है बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो है क्या करे, फ्लड रिड्यूस हो। अब सर ग्रीन स्पेस और ग्रीन पार्क कंफ्यूजिंग है, यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ा है अच्छी बात है, अब लेकिन हाउ यू विल बी एबल टू रिटेन दिस मच इंफॉर्मेशन इन द एग्जामिनेशन, दिस इज द रियल क्वेश्चन। अब मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट जो है गलत है। यहाँ पे नॉन मोटराइज्ड, हमें बाइसिकल्स को ज्यादा प्रमोट करना है, तो भी एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्योंकि मैं मानता हूं कि हर किसी के लिए इतना याद, इतनी छोटी छोटी डिटेल याद रखना मुश्किल है काफी। तो नॉन मोटराइज्ड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पार्किंग स्पेस, इसको हमें। और यहाँ पे देखो आप, ग्रीन स्पेस सीधा का सीधा सोर्स कहां से है, पीआईबी से, में से राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। पीआईबी इसका जो है राइट सोर्स है। अब इसकी यदि मैं बात करूं तो इसका सोर्स भी आपको क्या देखने मिलेगा, पीआईबी ही देखने को मिलेगा। तो बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग ने क्या किया है कि बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरी बनाई है। तो यदि मैं बात करूं तो इसको भी मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। सर मॉडरेट कैटेगरी में क्यों रखोगे, क्योंकि सर यदि आपको एक ही इंडेक्स पढ़ना और उसकी कैटेगरीज को पढ़ना है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी पता होना चाहिए, साथ में बाकी और भी बहुत सारे उनके ईज ऑफ डूइंग का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप किस किस का याद रखोगे। और आई थिंक सो कि स्कीम्स को इतनी डिटेल में, इंडेक्सेस को इतनी डिटेल में आप पढ़ते हो, तो एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन मैं कहूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है, फास्ट रनर नहीं फ्रंट रनर होता है, तो राइट आंसर क्या है, बी है। सोर्स क्या रहेगा, एज यूजुअल पीआईबी। अब देखो मैं सोर्सेस उनको फॉलो कर रहा हूं जो गवर्नमेंट के सोर्सेज है या स्टैंडर्ड बुक्स है।
यहां मैं किसी कोचिंग के सोर्स को रेफर नहीं कर रहा हूं कि वहां से पूछा गया है या उन्होंने अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड किया था, नहीं। यहाँ पे सोर्सेज को उनको फॉलो किया जा रहा है जो गवर्नमेंट के हैं या स्टैंडर्ड बुक से हैं, जो कि सबके लिए इक्वल है, जिसका एक्सेस सबके पास है, राइट। मैं उन सोर्सेज की बात कर रहा हूं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये PIB इसका जो है सोर्स है, और राइट आंसर क्या होगा इसका? बी राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बताया गया है सर कि जो है इसका सोर्स क्या है। तो इसका राइट आंसर बता देता हूं, सी इसका राइट आंसर है, और इसका सोर्स भी क्या रहेगा? PIB ही आपको रहेगा, राइट। तो ये आप देख सकते हो। तो अब मैं एनालिसिस की यदि मैं बात करूं तो कैसा मेरे को पेपर लगा, तो सबसे पहले मैं मॉडरेट की बात करूं, तो सब इजी लेवल की बात करूं, तो इजी क्वेश्चन मेरे को कितने लगे? ये बॉर्डर वाला तो मैं इसको इजी कहूंगा, ठीक है, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। इससे पहले ये मॉडरेट था। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अराउंड 10 क्वेश्चन जो है, 9 to 10 क्वेश्चन क्या थे? इजी थे। तो ये कह सकता हूं मैं कि 50% आपका जो पेपर था वो इजी कैटेगरी का था। वहीं पे एक क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्ट लगा, जो आपसे हिलेगा ही नहीं, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, एक आपको डिफिकल्ट लगा, ठीक है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं, अराउंड जो है 9 क्वेश्चन आपके क्या थे? मॉडरेट कैटेगरी के थे, ठीक है। तो यदि स्कोरिंग की बात करूं तो मिनिमम आपका जो है 40 मार्क्स की आपकी पॉलिटी आई है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें से आपका यदि 25 to 30 के बीच में आपका स्कोर है, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पॉलिटी सेगमेंट के अंदर। सोर्सेज की यदि मैं बात करूं तो सोर्सेज अब कौन कौन से बचते हैं सर हमारे पास? 8 क्वेश्चन सीधे कहां से आए हैं सर? लक्ष्मीकांत में से आए हैं। 8 क्वेश्चन कहां से हैं? लक्ष्मीकांत में से हैं। वहीं पे जो है 2 क्वेश्चन कहां से हैं? लक्ष्मीकांत की जो गवर्नेंस की बुक है, यहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो गवर्नेंस की बुक है यहां से देखने को मिलेंगे तो। और उसके बाद एक क्वेश्चन कहां से है? सुप्रीम कोर्ट में की जो वेबसाइट है वहां से देखने को मिलेगा। और उसी के बाद जो है बाकी के 9 जो क्वेश्चन है ये कहां से पूछे गए हैं? PIB में से पूछे गए हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में से पूछे गए हैं, राइट। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और यदि गवर्नेंस की बात करूं तो अराउंड आपको क्या देखने मिलेंगे? क्वेश्चन जो है आई थिंक 19 या 20 है, एक आधे क्वेश्चन का ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है एनालिसिस है, और मुझे उम्मीद करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और आई थिंक सो टू एन एक्सटेंट जितनी भी मार्केट के अंदर अभी आंसर की आई है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डाउट है, जो कि हम तभी क्लैरिफाई कर सकेंगे जब UPSC के फाइनल आंसर की आएगी। तो आप फिर से जो है अपने पॉलिटी सेगमेंट को मैच कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं आपका स्कोर जो है यदि इतना बन रहा है तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पॉलिटी सेगमेंट के अंदर। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, एंड आई होप सो आपको ये वीडियो वर्थ लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो, एंड थैंक यू सो मच।